बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूलुश शशी का चौथा बाब है हकीकत मजाज। सबक नंबर 9 में खुशामदीद। इस्तिआरा बैनुल इल्लति वल मालूल की एक मिसाल हम आज के सबक में पढ़ेंगे। इबारत देख लें। मिसालुल अव्वली फ़ीमा इज़ा क़ाला इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन फ़मलका निस्फ़ल अब्दी फ़बाअहु सुम्मा मलका निस्फ़ल आख़र लम युअतक इज़ लम यजतमि फ़ी मिल्किही कुल्लुल अब्दी वलो क़ाला इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन फ़श्तरा निस्फ़ल अब्दी फ़बाअहु सुम्मा इश्तरा निस्फ़ल आख़रा उतिका निस्फ़ु सानी वलो अना बिल मिल्की अश्शिराअ व बिश्शिराई अल मिल्का सहत नियतुहु बितरीक़िल मजाज़ि लिअन्न अश्शिराअ इल्लतुल मिल्की वल मिल्कु हुक्मुहु फ़अम्मतिल इस्तिआरतु बैनुल इल्लति वल मालूलि मिनत तरफ़ैनि इल्ला अन्नहु फ़ीमा यकूनु तख़फ़ीफ़न फ़ी हक़्क़िही ला युसद्दक़ु फ़ी हक़्क़िल क़ज़ाइ ख़ासतन लिमानत तुहमति ला लिअदमिल इस्तिआरति। इबारत होगी है, इसका तर्जुमा देख लें। पहले की मिसाल ये है कि जब उसने कहा इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, वो मालिक हुआ निसफ़ ग़ुलाम का, उसने उसको बेच दिया। फिर मालिक हुआ दूसरे निसफ़ का, तो आज़ाद नहीं होगा, इसलिए कि उसकी मिल्कियत के अंदर तमाम ग़ुलाम जमा नहीं हुआ है। और अगर कहा उसने अगर मैंने ग़ुलाम ख़रीदा तो वो आज़ाद है, उसने निसफ़ ग़ुलाम ख़रीद लिया, फिर उसको बेच दिया, फिर निसफ़ ग़ुलाम ख़रीद लिया, तो निसफ़ ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा दूसरे वाला। और अगर उसने मुराद लिया मिल्क से शिरा का या शिरा से मिल्क का, तो नीयत उसकी सही होगी मजाज के तरीके से, इसलिए कि शिरा ये इल्लत है मिल्क की और मिल्लत उसका हुक्म है, लिहाजा इस्तिआरा आम होगा इल्लत और मालूल के दरमियान तरफ़ैन से। मगर ये कि उस सूरत में जिसमें तख़फ़ीफ़ हो उसके हक़ में तो तस्दीक नहीं की जाएगी, हक़ क़ज़ा में, ख़ास तौर पर तोहमत के माना की वजह से, ना कि इस्तिआरा के ना पाए जाने की वजह से। इबारत होगी है, तर्जुमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए मसला हमने ये पढ़ा था कि लफ्ज़ हकीकी माना छोड़कर मजाजी माना में इस्तेमाल हो, इसको मजाज भी कहते हैं, इसको इस्तिआरा भी कहते हैं। फिर इस्तिआरा की दो किस्में हमने पढ़ी थी, इस्तिआरा बैनुल इल्लति वल मालूल, और दूसरा हमने पढ़ा था इस्तिआरा बैनुस सबबि वल हुक्म। तो देखिए यहाँ पे जो पहली किस्म है यानी इस्तिआरा बैनुल इल्लति वल मालूल, उसकी हज़रत मिसाल जिक्र कर रहे हैं। यानी इल्लत बोलकर मालूल हुक्म मुराद लिया जाए, या फिर मालूल बोलकर इल्लत ये मुराद ली जाए। अगर इल्लत बोलकर आप मालूल मुराद ले रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इस्तिआरतुल अस्ल लिल फ़रा, और इसी तरीके से अगर मालूल यानी हुक्म बोलकर इल्लत मुराद ले रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इस्तिआरतुल फ़रई लिल अस्ल। तो मिसाल क्या है इसकी? मिसाल से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लें ताकि बात समझनी आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि मिल्कियत या मिल्क ये हुक्म है, इसको आप हुक्म भी कह सकते हैं, हुक्म का दूसरा नाम मालूल भी है, क्योंकि जब इल्लत के मुकाबले में आप हुक्म लेकर आएंगे तो उसको मालूल कहा जाएगा, यानी जिसकी इल्लत निकाली जाती है। और शिरा ये इल्लत है। देखिए जो हुक्म है ना मिल्कियत का, ये तभी लगता है ना जब इंसान ग़ुलाम को ख़रीदता है, तो ग़ुलाम को ख़रीदना इसकी वजह से हुक्म लग रहा है मिल्कियत का, तो ख़रीदना ये होगा इल्लत और मिल्कियत ये होगा हुक्म। अब आप यहाँ पर अगर तो आपने शिरा यानी इल्लत बोलकर हुक्म यानी मिल्क मुराद लिया है तो इसको कहा जाएगा इस्तिआरतुल अस्ल लिल फ़रा। और इसी तरीके से अगर आपने मिल्कियत बोलकर शिरा मुराद लिया है तो इसको कहा जाएगा इस्तिआरतुल फ़रई लिल अस्ल, क्योंकि इनके दरमियान जो ताल्लुक़ और इलाका है वो इल्लत और मालूल का है, और जहाँ पर इल्लत और मालूल का इलाका हो वहाँ पर इस्तिआरा जानिबैन से दुरुस्त होता है। यानी आप इल्लत बोलकर हुक्म मिल्क भी मुराद ले सकते हैं, मिल्क बोलकर हुक्म इल्लत शिरा भी मुराद ले सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक मसला यहाँ पर यह हो गया। अब दूसरा मसला जो है यहाँ पे जो इसके अंदर जिक्र किया जा रहा है, अब उसको समझ लें। देखें एक शख्स ने ये कहा इनिश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, अगर मैंने ग़ुलाम को ख़रीदा तो वो ग़ुलाम आज़ाद है। एक जुमला ये है। दूसरा जुमला ये है, उसने ये कहा इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, अगर मैं ग़ुलाम का मालिक हुआ तो वो ग़ुलाम आज़ाद है। पहली बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि शिरा पाया जाए, यानी वो पूरा का पूरा ग़ुलाम ख़रीदना पाया जाए, तब इसको हम कहेंगे कि ये शिरा पाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मिल्कियत यानी पूरे के पूरे ग़ुलाम के ऊपर मिल्कियत पाई जाए, तो तब हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे मलकतु वाला हुक्म ये जारी हो रहा है। अब अगली बात आप यहाँ पर ये समझे कि उर्फ़ के अंदर क्या इस्तेमाल होता है। देखिए उर्फ़ के अंदर जब कहा जाता है ना इनिश्तरैतु कि मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा, तो ख़रीदने के बारे में उर्फ़ के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि सारी की सारी चीज़ का इकट्ठा होना ख़रीदना ये ज़रूरी हो, बल्कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी है फिर उसको बेच दिया, फिर थोड़ी सी चीज़ दोबारा ख़रीद ली, फिर उसको बेच दिया, फिर थोड़ी सी चीज़ ख़रीद ली, तो उस पूरी चीज़ के ऊपर ख़रीदना ये पाया जाता है। लेकिन मिल्कियत के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ आधी ख़रीदी है फिर उसको बेच दी है, फिर आधी आपने ख़रीदी है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने फ़लाँ चीज़ ख़रीदी है। क्यों? क्योंकि मिल्कियत के बारे में लोग तभी उसको मानते हैं जबकि पूरी की पूरी चीज़ आपकी मिल्कियत में एक ही मरतबा है।
अब यहाँ पे देखें, जब उसने ये कहा ना इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, अगर मैंने गुलाम खरीदा तो वो गुलाम आज़ाद है, फिर उसने निसफ गुलाम खरीदा, उसको बेच दिया, फिर निसफ गुलाम खरीदा। अब चूंकि शिरा पाया गया है, अगरचे मुतफर्रिक तौर पे पाया गया है, लेकिन चूंकि शिरा पाया गया है तो निस्फ़े आखिर यानी जो दूसरी मरतबा उसने गुलाम आधा खरीदा था वो आज़ाद हो जाएगा। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो पहले आधा खरीदा था वो क्यों नहीं आज़ाद होगा? देखिए, वो आज़ाद इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो गुलाम अब इसकी मिल्कियत में नहीं है, वो तो गुलाम आगे बेच चुका है। वो तो जिसकी मिल्कियत में है वो चाहेगा तो बेचेगा, वो चाहेगा तो नहीं बेचेगा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब उसने ये कहा था इनिश्तरैतु अब्दन, अगर मैंने गुलाम खरीद लिया तो गुलाम आज़ाद है, तो जब उसने निस्फ़े अव्वल खरीदा था तो निस्फ़े अव्वल खरीदते साथ ही आज़ाद क्यों नहीं हुआ? देखिए, निस्फ़े अव्वल खरीदते साथ आज़ाद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि गुलाम के ऊपर शिरा, मुकम्मल शिरा अभी नहीं पाई गई है। गुलाम के ऊपर मुकम्मल शिरा तब पाई जाएगी जब वो पूरे का पूरा गुलाम खरीद लेगा, और जब उसने निस्फ़े आखिर खरीद लिया है तो फिर इसके मुकम्मल गुलाम की खरीद पाई गई है, अगरचे मुतफर्रिक तौर पर पाई गई है, इसलिए निस्फ़े आखिर आज़ाद होगा, निस्फ़े अव्वल आज़ाद नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मलकतु वाली। उसने ये कहा इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, यानी अगर मैं गुलाम का मालिक हुआ तो वो गुलाम आज़ाद है। उसमें निस्फ़े अव्वल उसने खरीदा, निस्फ़े अव्वल का वो मालिक हुआ, फिर उसके बाद उसने निस्फ़े अव्वल को गुलाम को बेच दिया, फिर उसका जो दूसरा निसफ था उसका वो मालिक हुआ, तो आया ये जो निस्फ़े सानी वाला है यानी गुलाम का जो आधा हिस्सा दूसरे नंबर पर है ये आज़ाद होगा या आज़ाद नहीं होगा? तो इस सूरत के अंदर आज़ाद नहीं होगा। क्यों आज़ाद नहीं होगा? इसलिए कि यहाँ पर मुकम्मल मिल्कियत इसके हक में एक साथ ही नहीं पाई गई है। तो इस एतबार से फ़र्क होगा शिरा में और मिल्क में, क्योंकि उर्फ़ के अंदर जब शिरा का लफ्ज़ बोला जाता है तो मुकम्मल ख़रीद होनी चाहिए, चाहे मुतफर्रिक तरीके पर ही क्यों ना हो। तो कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ को, फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ को ख़रीदने वाला है। लेकिन मिल्कियत के बारे में ऐसा नहीं है। मिल्कियत के बारे में तभी मिल्क समझी जाती है जबकि पूरी की पूरी मिल्कियत एक साथ वो जमा हो। तो अब ये वाली बात तो साबित होगी कि अगर उसने यहाँ पे गुलाम इश्तरैतु का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो निस्फ़े सानी ये आज़ाद होगा, और मलकतु का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो निस्फ़े सानी ये आज़ाद नहीं होगा। अब ये तो मसला हो गया क्लियर। अब अगली बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इस्तिआरा की। अब ये वाली बात भी मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि मिल्क ये हुक्म है और शिरा ये इल्लत है। इल्लत बोलकर हुक्म मुराद लेना ये भी दुरुस्त है, और हुक्म बोलकर इल्लत मुराद लेना ये भी दुरुस्त है। अब यहाँ पर आप ये समझे कि इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन वाली सूरत में निस्फ़े सानी ये आज़ाद हो रहा था। अगर वो इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन बोलकर मलकतु मुराद लेता है तो गोया कि उसने इल्लत बोलकर मालूल यानी हुक्म मुराद लिया है, तो फिर इस सूरत के अंदर जो निस्फ़े सानी है वो आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि मिल्कियत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे के पूरे गुलाम का एक साथ ही मिल्कियत में आना ज़रूरी है, और यहाँ पर नहीं आया है। और इसी के बरक्स सूरत में देखें, अगर उसने ये कहा इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो निस्फ़े सानी गुलाम है वो आज़ाद नहीं होगा, लेकिन अगर उसने इन मलकतु बोलकर इन इश्तरैतु मुराद लिया है तो फिर निस्फ़े सानी गुलाम ये आज़ाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखें हुक्म यानी मिल्कियत बोलकर जो इल्लत है शिरा वो मुराद लिया गया है, तो इसको कहा जाता है इस्तिआरतुल फ़र्इ लिल अस्ल, और ये भी जायज़ है। तो खुलासा कलाम ये होगा, इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन बोलकर इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन मुराद लेता है तो गुलाम आज़ाद नहीं होगा, लेकिन अगर इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन बोलकर इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन मुराद लेता है तो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। ये तो हो गया मसला। फिर आगे एक बात और है, वो एक बात यहाँ पर और ये है कि देखें सवाल यहाँ पर हो सकता है, सवाल क्या होता है वो मैं बाद में करूँगा, तो पहले आप इबारत देख लें फिर इंशाल्लाह सवाल का जवाब देते हैं। पहले की मिसाल यानी मिसाल अव्वल से क्या मुराद है, यानी जहाँ पे इस्तिआरा बैनुल इल्लति वल मालूल हो, उसकी मिसाल ये है कि जब उसने ये कहा इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, वो मालिक हुआ निसफ गुलाम का, उसने उसको बेच दिया, फिर मालिक हुआ निस्फ़े आखिर का, तो वो निस्फ़े आखिर गुलाम आज़ाद नहीं होगा, इसलिए कि उसकी मिल्कियत के अंदर पूरा गुलाम जमा नहीं हुआ है। पूरा गुलाम जमा होगा तो तब मिल्क पाई जाएगी उर्फ़ के मुताबिक। वलऊ काला, और अगर उसने ये कहा इन इश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, उसने फिर खरीद लिया निस्फ़ गुलाम को, फिर उसको बेच दिया, फिर उसने खरीद लिया निस्फ़े आखिर को, तो जो निस्फ़े आखिर है वो आज़ाद हो जाएगा। निस्फ़े अव्वल क्यों नहीं आज़ाद होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो तो अब इसकी मिल्कियत में ही नहीं है। निस्फ़े सानी क्यों आज़ाद होगा? क्योंकि शिरा पाया गया है, अगरचे सारा इकट्ठा नहीं पाया गया, मुतफर्रिक तौर पर पाया गया है, लेकिन उर्फ़ के अंदर इसको शिरा समझा जाता है, लिहाजा निस्फ़े सानी आज़ाद हो जाएगा। वलो अना बिल मिल्क या शिरा, और अगर उसने मिल्क बोलकर शिरा मुराद लिया यानी इन मलकतु कह के इन इश्तरैतु मुराद लिया, या उसने शिरा बोलकर मिल्क मुराद लिया, इन इश्तरैतु कह के मिल्क मुराद लिया, तो फिर क्या है सहत नियतुहु बितरीक़िल मजाजी, मजाज के तरीके पर इसकी नीयत सही है। मजाज कह लें, इस्तिआरा कह लें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मजाज और इस्तिआरा उसूलीजीन की इस्तिलाह में दो नाम है, चीज़ एक है। क्यों? इसलिए कि शिरा ये इल्लत है मिल्क की और मिल्लत ये हुक्म है इल्लत का, तो लिहाजा इस्तिआरा आम होगा इल्लत और मालूल के दरमियान। देखिए यहाँ पे हुक्म कहा है, यहाँ पे मालूल कहा है, बात एक है नाम दो हैं।
मालूल भी आप कह सकते हैं, हुक्म भी आप कह सकते हैं, चीज़ एक ही है। मिन तरफ़ैनी, इसलिए इस्तिआरा क्या है, वो आम होगा मिन तरफ़ैनी, दोनों जानिबों से। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया। आखिरी लाइन देखिए, इल्ला अन्नहु फीमा यकूनु तख़फ़ीफ़न फ़ी हक़्क़ी ला युसद्दक़ु फ़ी हक़्क़िल क़ज़ाई। देखें ये एक एतराज़ और उसका जवाब है। एतराज़ उसके जवाब से पहले आप एक दो बातें समझ लें। उनमें से एक है दयानतन, दूसरी है कज़ान। दयानतन कहते हैं वो मामला जो उसके और अल्लाह के दरमियान हो, और कज़ान कहते हैं वो मामला जो इसके और काजी के दरमियान हो। काजी जिस मसले के ऊपर फैसला करता है उसको कज़ान कहा जाता है। अब यहाँ पर ये समझें कि अगर तो ये कहते हैं ना कि इन मलकतू बोलकर इश्तरी तो मुराद लेते हैं, तो फिर निसफ सानी गुलाम आज़ाद होता है, तो इसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये इश्तरी तो बोलकर इन मलकतू मुराद लेता है, तो फिर इस सूरत के अंदर निसफ सानी गुलाम आज़ाद नहीं होगा, तो इसमें इसका फ़ायदा है। फ़ायदा इसमें इस तरीके से है कि इसका नुकसान होने से बच गया, कि अगर गुलाम इसकी मिल्कियत से निकल जाएगा तो इसका नुकसान है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर इसके ऊपर एक तोहमत लग सकती है कि इसने अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोला हो, यानी इश्तरी तो बोलकर वो कहता है मैंने इन मलकतू मुराद ली है। इस्तिआरे के एतबार से देखें तो इस्तिआरा तो ठीक है, लेकिन इसमें इसके ऊपर एक तोहमत लग सकती है कि हो सकता है इसने इश्तरी तो बोलकर इन मलकतू मुराद ना लिया हो, और ये अपने फ़ायदे के लिए अब ये झूठ बोल रहा हो कि चलो अगर मैं इन मलकतू मुराद ले लूँगा तो मेरा गुलाम आज़ाद होने से बचेगा, तो इसके ऊपर तोहमत लग जाती है। तो लिहाजा जब मौज़े तोहमत हो तो फिर इस सूरत के अंदर हुक्म ये होता है कि दयानतन तो इसकी बात की तस्दीक की जाएगी, इसका और अल्लाह का मामला है। अगर तो काजी तक फैसला नहीं जाता है और अगर वो खुद समझता है कि मैंने वाकई इश्तरी तो बोलकर इन मलकतू मुराद लिया था, तो बस ठीक है, सही है। अगर ये झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला से पा लेगा। लेकिन अगर ये काजी के पास मसला चला जाता है, काजी की अदालत में, तो काजी जो है फैसला ये करेगा कि इस तरह तो बोलकर इन मलक तो मुराद लिए, तो इसके ऊपर फैसला नहीं करेगा कि भाई आपका गुलाम आज़ाद नहीं, ये नहीं कहेगा, बल्कि वो कहेगा कि आपका गुलाम आज़ाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस सूरत के अंदर इसके ऊपर तोहमत लग रही है, और मौज़े तोहमत के अंदर जो फैसला है वो फिर उस आदमी के हक के अंदर नहीं आता है जो कोई इस किस्म की बात करता है। तो ये हज़रत फरमा रहे इल्ला अन्नहु, मगर ये कि जिस सूरत में उसके हक में तखफीफ होगी तो कज़ान उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, खास तौर पर तोहमत के माना की वजह से। चूंकि यहाँ पे तोहमत पाई जा रही है, लिहाजा काजी इसकी तस्दीक नहीं करेगा। अलबत्ता जो दयानतन है इसका और अल्लाह के मामला है उसमें इसकी तस्दीक हो जाएगी। लाल यदमिल इस्तिआरती, देखिए यहाँ पर जो गुलाम आज़ाद नहीं होगा ना, इश्तरी तो बोलकर इन मलक तो मुराद लिए तो गुलाम आज़ाद नहीं होगा। इसकी वजह यह नहीं है कि इस्तिआरा दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि यहाँ पे तोहमत पाई जा रही है। इस्तिआरा यहाँ पे बहरहाल दुरुस्त है, अगर तोहमत ना होती तो इस्तिआरे की वजह से ये वाला मसला दुरुस्त होना था, लेकिन चूंकि तोहमत पाई जा रही है लिहाजा इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी।